हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ जो हम सारे ही फेस करते हैं हमारे बेकिंग के इनिशियल जर्नी में। क्वेश्चंस जैसे मेरा केक फूलता नहीं है या फिर ड्राई बन जाता है या फिर डिफ्लेट हो जाता है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स मैं ये वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूले बिकॉज आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो में जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वाई डजंट माई केक राइज, मतलब मेरा केक फूलता क्यों नहीं है और एक लाइट फ्लफी टेक्सचर क्यों नहीं मिलता है। सो रीज़न नंबर 1 हो सकता है कि आपकी जो रेसिपी है वो गलत है या फिर आप रेसिपी को गलत मेजर कर रहे हैं। सो अ रॉन्ग रेसिपी कुड बी द रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 ये हो सकता है कि आपका जो भी लेवनिंग एजेंट्स है जैसे कि बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा आपके रेसिपी में बहुत कम पड़ रहा है या फिर वो एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का जो काम होता है वो ही नहीं कर पाता है और इसलिए आपका केक नहीं फूलता है। एंड रीज़न नंबर 3 इसकी आपकी रेसिपी में बैलेंस नहीं है। तो अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए आपको बटर मिल्क की ज़रूरत है या फिर कोई भी एसिड की, तभी वो रिएक्ट करके आपको एक बहुत ही अच्छा केक देगा। सो दिस कुड बी द रीज़न नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाई डज माई केक सिंक्स, यानी कि जो मेरा केक है वो सेंटर से डिफ्लेट हो जाता है या फिर गिर जाता है। सो इसका रीज़न नंबर 1 है कि आप आपके केक को बेक करते समय आपके अवन को आप बार बार खोल के देख रहे हैं। मतलब आपने केक अवन में डाल दिया और 5-5 मिनट के बाद आप केक को से बाहर निकाल के देख रहे हैं कि बेक हुआ कि नहीं, बेक हुआ कि नहीं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो जाता है और जैसे ही आपका केक फूल रहा है आप तभी उसे निकाल देते हैं बाहर, तो इसलिए वो गिर जाता है। सो दिस कुड बी द रीज़न नंबर 1। और उससे ही रिलेटेड है रीज़न नंबर 2 कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत है। आप कभी 160 पे बेक कर रहे हैं फिर बाद में 180 पे बेक कर रहे हैं। सो टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपका केक बीच में से सिंक हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाई डज माई केक हैज़ अ बिग डोम ऑन टॉप एंड लॉट ऑफ क्रैक्स। मतलब अगर आपके केक के ऊपर ऐसा पूरा ऐसा इतना बड़ा माउंटेन जैसे बन रहा है या फिर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स है, तो ये क्यों बनते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है इसका वो सबसे कॉमन और सब लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, मैंने भी की है। सो इट्स ओके, मैं आपको एक टिप बताऊंगी। सबसे पहले इसका रीज़न है कि आप आपके केक को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि जैसे ही वो एक बहुत ही गर्म ओवन में जाता है बहुत ही इमीडिएटली राइज हो जाता है और फिर वो अचानक राइज होने की वजह से वो डोम मिलता है और क्रैक्स भी मिलते हैं। सो इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी, ऑलवेज ट्राई एंड बेक योर स्पंज केक्स एट 160 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा कि आपका केक धीरे धीरे राइज होगा और इसलिए अगर आप कंपेयर करें, अगर आप एक केक 160 पे बेक कर रहे हैं और एक 180 पे बेक कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। तो 160 पे आपको बहुत फ्लैट लेयर्स नहीं मिलेंगे लेकिन जो डोम है वो बहुत ही कम होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू बेक योर केक्स एट अ लिटिल लोअर टेम्परेचर एंड अवॉइड द क्रैक्स एंड डोम्स ऑन द टॉप। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई इज माई केक सो सॉगी मशी एंड वेरी ऑयली। सो इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो है कि आपके केक बैटर में बहुत ज़्यादा फैट है। इसका मतलब है कि ऑयल या फिर बटर बहुत ज़्यादा है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ये कम है। सो ये रीज़न सबसे पहला हो सकता है। सो ट्राई एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल और बटर इन योर रेसिपी एंड आई एम श्योर कि वो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। And the last and the final question is why is my cake so dry and rough and tough? So
सबसे पहले अगेन सबसे कॉमन रीज़न जो है वो है कि आपकी रेसिपी में इनफ फैट नहीं है, जैसे कि बटर, मार्जरीन या फिर ऑयल, ये इनफ नहीं है। और आपका बैटर भी बहुत ही ज़्यादा थिक है, उसमें वो फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बैटर जैसी कंसिस्टेंसी नहीं है। सो प्लीज़ थोड़ा फैट इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। और जो सेकंड रीज़न है वो है कि आप बहुत इसे ओवर मिक्स कर रहे हैं। तो ओवर मिक्स करने से क्या होता है कि जो भी आपके केक में ग्लूटेन होता है, बेसिकली मैदे में ग्लूटेन होता है, तो वो आप बहुत ओवर मिक्स करने की वजह से बहुत ग्लूटेन टफ बन जाता है। तो ये रीज़न नंबर 2 है, ओवर मिक्सिंग। एंड रीज़न नंबर 3 इज़ ओवर बेकिंग। अगर आप आपके केक को बहुत ज़्यादा टाइम तक बेक कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो भी मॉइस्चर होता है केक में वो ड्राई हो जाता है। सो ओवर बेकिंग इज़ द रीज़न नंबर 3। तो ये थे आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस जो केक बनाने के टाइम पे हम फेस करते हैं। सो आई रियली होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। So I really hope you like this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye bye.